एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 478। सतपुरुष बाबा फुल संदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, तुम्हारी तरफ को आते हुए मेरे प्राण भाव विभोर हैं। तू आनंद में शीघ्र अतिशीघ्र अपनी प्रेम में दृष्टि से मुझे निहाल करेगा। हे परमेश्वर, देवता और फरिश्ते तेरी आराधना करते हैं। अपने आश्रितों को तू कभी नहीं त्यागेगा। जिसने अपना आत्मा तेरे कदमों पे डाला, तू अवश्य ही उसका उद्धार करेगा। सतपुरुष बाबा फुल संदे वालों के पास एक देवता आया। उसने कहा, मेरा नाम कै है? मेरे नाम का अर्थ आप बताइए। आराधना के बाद हुजूर ने इस बात का जिक्र किया और कहा कि कै देवता के नाम का अर्थ बताओ। सभी चक्कर में पड़ गए। किसी को विश्वास ना होता था कि किसी देवता का नाम कै भी हो सकता है। आज तक तो यह नाम सुनने में ना आया था। 1 बजे की आराधना करने के लिए हुजूर स्नान के वास्ते उठ गए और तभी संगत को कहा कि आप आराधना के वास्ते स्नान कर लो और इस देवता के नाम पर अच्छी तरह से विचार कर लो। यह पितृपक्ष चल रहा है, जिसमें आज सप्तमी सूर्य नारायण की तिथि है। कै नाम के देवता प्राचीन वैदिक देवता हैं। इतना कहकर हुजूर चले गए। बहुत देर तक विचार विमर्श होते रहे, नतीजा कुछ ना निकला। आराधना के बाद फिर जल सेवा के स्थान पर आम के वृक्ष के तले संगत बैठी और कै देवता की चर्चा होने लगी। गणेश जी ने कहा, कैसे काल देवता हो सकते हैं? क्योंकि 12 बजे काल देवता के पहरे में आराधना हो रही थी, जिसमें वे देवता आए थे। हुजूर सतपुरुष ने कहा, तुम्हारा उत्तर ठीक नहीं है, कोई और बताओ। सबकी हंसी भी छूट रही थी और अक्ल भी हैरान थी। तब इंद्र देवता ने कहा कि वे देवता क से कुबेर हो सकते हैं। हुजूर ने कहा, नहीं, वे कुबेर नहीं थे। तब वन देवता, अग्नि देवता, ज्ञानी जी में से बहुत देर तक विचार हुआ। अपना उत्तर बताया कि क ख ग आदि वर्णों के देवता शक्ति या गण हों, उनमें कै अक्षर के अधिष्ठाता क्रोधिश विषयुक्त ज्वर नाशक हो सकते हैं। हुजूर ने कहा, नहीं, यह भी उत्तर गलत है। तब सभी संगत थक गई और कहा कि हुजूर आप ही बताओ। हमारे अंदर जितनी बुद्धि बल था, हमने उतना बता दिया। हमारे बस का इससे आगे और कोई बुद्धि का चिंतन नहीं है। तब हुजूर सतपुरुष ने कहा, वायु देवता के सहायक कै देवता हैं? इस विषय में साधारण मनुष्य नहीं जानता, केवल सतपुरुष जानते हैं। वे परमेश्वर की सृष्टि में सबसे महान और खुद ईश्वर रूप हैं। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।